हेलो एंड वेलकम ऑल। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेग सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वेग सब्जेक्ट्स का पैसिव वॉइस में क्या रोल होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स वेग सब्जेक्ट्स होते हैं। साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी रहेगा जिसे हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। और इसमें अगर कोई सब्जेक्ट वेग है और उसका पोसेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ है तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे फिर। तो हम इन सभी बातों को पढ़ेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। वेग सब्जेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा VAGUE, इसे पढ़ते हैं वेग। वेग की हिंदी होती है अस्पष्ट, छुपा हुआ। तो वेग सब्जेक्ट्स का रोल है क्या है पैसिव वॉइस में, पहले देखिए। वेग सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये वेग सब्जेक्ट्स एक्टिव वॉइस में होते हैं। ये होते हैं एक्टिव वॉइस में। और जब एक्टिव वॉइस में वेग सब्जेक्ट्स होते हैं तो पैसिव वॉइस फिर कैसे बनाए, यह एक बहुत बड़ी बात होती है जिसे जानना है और काफी इम्पोर्टेंट भी होता है। जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहेगा वन, समवन, समबडी, अ मैन, अ बॉय, अ पर्सन। यहाँ पे अ मैन है तो अ वीमेन भी हो जाएगा, अ गर्ल भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। पीपल और प्रोनाउंस आई, वी, यू, दे एटसेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स अगर काम करेंगे सब्जेक्ट का किसी भी एक्टिव वॉइस में, जैसे देखिए यहाँ पे समवन है, समबडी है, पीपल है, वन है, तो इनको कहते हैं वेग सब्जेक्ट्स। क्यों कहते हैं वेग? क्योंकि इनसे हमें पता नहीं चलता कि किसकी बात कर रहे हैं। समवन मतलब हिंदी होती है कोई। अब कोई आपसे हम बात करते हैं, बोलते हैं कि किसी ने मेरा पेन चुराया है, someone has stolen my pen, किसी मेरा पेन चुराया है। तो आप सुन रहे हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई का पता ही नहीं है, यह अस्पष्ट है, वेग है, छुपा हुआ है। तो ऐसा ही सब्जेक्ट को बोलते हैं वेग सब्जेक्ट्स। अब वन का मतलब ही कोई होता है, पीपल का मतलब आप जानते हैं लोग होता है। तो लोग पूरी इंडिया में हिंदी बोलते हैं, हिंदी इस सेंटेंस का है कि पूरी इंडिया में लोग हिंदी बोलते हैं। लोग मतलब कौन, बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते, हम पूरे इंडियंस को भी समझ सकते हैं। कुछ लोग नहीं बोलते हैं उनको भी इसमें जोड़ लिया, फिर हमने लोग बोला तो इस तरह से लोग से क्लियर नहीं होता है कि कौन कौन पर्सन। वी हम लोग से भी सुनने वाले को क्लियर संदेश नहीं जाता है कि हम लोग में कौन कौन है। ऑल मतलब सभी में कौन कौन है। जब तक क्लियर नहीं रहेगा सब्जेक्ट तब तक इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। और सब्जेक्ट जब क्लियर नहीं होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसे कहते हैं वेग सब्जेक्ट। क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल है कि वन, समवन, समबडी, अ मैन, अ बॉय, ये सब क्या जनरलाइज सेंस में है, इससे पता नहीं चलता है कि किसकी बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए कुछ प्रोनाउंस जैसे कि आई, वी, यू, दे, याद रखने के लिए इसका ट्रिक है WITY, VT। W से V, I से I, T से दे और Y से यू। हिंदी होती है इसकी, VT की हिंदी होती है बुद्धि। तो ये VT से आप प्रोनाउंस को भी याद रखेंगे। कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में रखा है कि सारे प्रोनाउंस ही वेग सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, लेकिन अभी आप केवल इनको ही वेग सब्जेक्ट मानेंगे, आई, वी, यू, दे। बाकी वन, समवन, देखिए सबके अंत में, दोनों के अंत में वन है। समबडी, नोबडी, मैन नहीं, नोबडी नहीं, समबडी, नोबडी को मत रखिए। अ मैन, अ बॉय, अ पर्सन, पीपल, ये सारे के सारे हैं वेग सब्जेक्ट्स। वेग सब्जेक्ट्स और वेग सब्जेक्ट जब एक्टिव वॉइस में रहेंगे तो पैसिव वॉइस में इनको नहीं लिखते हैं बाई के साथ। आप जानते हैं ना कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में बाई के साथ उसे ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना पड़ता है। तो जब वेग सब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस में तो उसे पैसिव वॉइस में उसका प्रयोग ही नहीं करेंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। देखिए जरा, someone has stolen my pen, तो यहाँ पे my pen ऑब्जेक्ट है, has stolen वर्ब में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, someone हो जाएगा सब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया my pen और
प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज या है प्लस बीन, फिर V3 तो स्टोलन ही रहेगा, और फिर यहाँ पे अब बाई करके समवन लिखना है तो इसका यूज ही नहीं करते हैं, इसलिए बाई करके समवन नहीं लिखेंगे। somebody invited you to tea, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा होता है ना, जैसे अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा घेर दे रहा हूँ इसको देखिए मत, अभी आप पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखिए, आप वॉइस बना लीजिए, जो एक्स्ट्रा है वॉइस बनाने के बाद अंत में जोड़ दीजिएगा। मैं इसलिए ही लिखा हूं ताकि आपको इसकी जानकारी हो जाए। तो somebody invited you, तो क्या होगा, you were invited। अब टेंस पढ़ चुके हैं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं कि वर क्यों हुआ, you were invited। अब बाई होगा नहीं, somebody भी नहीं होगा, तो फिर जो बच गया उसे लिखेंगे to tea, you were invited to tea। फिर है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया, ये एक्स्ट्रा वाला है, इसको छोड़ दीजिए। पीपल स्पीक हिंदी, हिंदी ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो हिंदी सबसे पहले, हिंदी इज स्पोकन, कंप्लीट हो गया। बाय लिखना ही नहीं है हमें, तो ये सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, और फिर जो बच्चा है उसे लिखेंगे ऑल ओवर इंडिया। नाउ अब एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको, नॉर्मल मिलेगा। वन शुड रीड अ न्यूज़पेपर, वन सब्जेक्ट, शुड रीड यहाँ वर्ब में मान लेंगे, ये मोरल वर्ब है शुड, और अ न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट अ न्यूज़ पेपर, शुड बी, रीड का यही होता है रेड, बाई होगा नहीं क्योंकि वन है। ऑल हैव टू स्पीक इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया वर्ब हो गया, इन्फिनिटिव वाला है, तो इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन बाय नहीं होगा। वी राइट लेटर्स, क्या होगा, लेटर्स आर रिटेन, वी है तो बाय में आएगा नहीं। अभी आप लोग जहां पर भी बाय रखा था आपने वहां पे नहीं रखना चाहिए। एवरीवन विल हैव सीन द ताजमहल, तो द ताजमहल विल हैव बीन सीन, बस बाय एवरीवन नहीं लिखेंगे। दे कॉल्ड हिम अ फूल, he was called a fool, बस बाय देन नहीं करेंगे। I offered him a job, he was offered a job, बाय आई नहीं रहेगा। One must keep one's promise, अब यहाँ पे क्या है, वेक सब्जेक्ट है और फिर इसका पोसेसिव प्रोनाउन भी है, वन का once, तो जब वेक सब्जेक्ट को हटाते हैं तो पोसेसिव प्रोनाउन भी अपने आप हट जाता है, तो हम इसे पढ़ेंगे ही नहीं। अब क्या करेंगे, प्रोमिस रहेगा, प्रोमिस, मस्ट है तो मस्ट आएगा, मॉडल वर्ब के अंतर्गत आ रहा है बी, और कीप का केप्ट, प्रोमिस मस्ट बी केप्ट, बहुत सिंपल बना। तो इस तरह से आपने देखा कि वेक सब्जेक्ट अगर होता है, वेक सब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एक्टिव वॉइस में होगा, तो पैसिव वॉइस में उसको यूज ही नहीं करना है, और बाय भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं सब्जेक्ट को जब यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में तो बाय लगाते हैं, तो बाय भी नहीं रहेगा। तो यह आपने वेक सब्जेक्ट का सीखा। यहाँ पे जो लिखा है जितने इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि ऑल, नॉन, सम, फ्यू, मेनी, समबडी, नोबडी, ये सब वेक सब्जेक्ट्स में आते हैं, लेकिन मैं घेर रहा हूं यहाँ पे नोबडी और नॉन को। वेक सब्जेक्ट्स है लेकिन निगेटिव वाला वेक सब्जेक्ट्स है, नकारात्मक मीनिंग होती है। निगेटिव वाले वेक सब्जेक्ट्स का अलग से प्रयोग करते हैं, इसके लिए आगे अलग एक वीडियो दिया जाएगा। तो वेक सब्जेक्ट्स में इंडेफिनिट प्रोनाउंस जितने होते हैं सारे के सारे आते हैं। प्रॉपर नाउंस अगर लिखा हुआ, प्रॉपर नाउंस मतलब नाम, तो उसे वेक सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं मानना है, उसका प्रयोग वेक सब्जेक्ट रूप में बिल्कुल नहीं होता है। राम श्याम लिख दिया तो वो सब्जेक्ट रहेगा, उसका यूज बाय के साथ करना ही करना है। और एक और देख लिया आपने कि वेक सब्जेक्ट्स होता है एक्टिव वॉइस में, जब इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो पैसिव वॉइस में लिखेंगे नहीं, और नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली बाय के साथ लिखते हैं हमको, तो ऐसा हो जाएगा। तो आपने देख लिया
कि पैसिव वॉइस में वेग सब्जेक्ट्स का कैसे इसका हम प्रयोग करते हैं। तो एक्टिव वॉइस में वेग सब्जेक्ट होता है वन, समवन, समबडी, ऐसे करके इनका प्रयोग ही नहीं करते पैसिव वॉइस में। कभी कभी देखिए कुछ वर्ड्स होता है जैसे कि रॉबर, रॉबर्स, डाकू। अब डाकू के बारे में पता नहीं चलता कौन थे, इनके बारे में हमें पता नहीं चलता कौन कौन लोग उसमें थे। तो कभी कभी कुछ कॉमन नाउन्स को भी हटा देता है, कॉमन नाउन्स को भी वेग सब्जेक्ट मान लेते हैं हम लोग। लेकिन आप इतना ही ध्यान रखिए कि वन, समवन, यह सब जो वर्ड्स दिख रहा है ये जिधर भी दिख जाए आपको एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के जगह पे, तो इनका प्रयोग आप नहीं करेंगे पैसिव वॉइस में। और प्रोनाउंस है आई, वी, यू, दे, वी, टी, इनका भी प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।